सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के मैं पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपना एक सत्य घटना पे आधारित में बताने जा रही हूँ, जिसे अनुभूति कहते हैं। हम लोग एक बार मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ जो मुझे महादेव से मिला है। ऐसे तो अनुभूति बहुत मिली है मुझे गुरुदेव से, पर आज जो मैं अनुभूति आप लोग को बताने जा रही हूँ, ये सुनकर आप लोग को भी लगेगा कि गुरु हमारे कितने दयालु और कितने कृपालु है। वो हर क्षण हम लोग को दर्शन देते हैं, हर क्षण हम पे कृपा करते हैं, बस हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो एक दिन की बात है कि हम लोग सब तारकेश्वर गए थे। तारकेश्वर यहीं पर कोलकाता में ही तारकेश्वर है। शिवलापुरी से कांवड़ उठा के हम लोग तारकेश्वर जाते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ग्रुप में जाते हैं, बहुत सारी मेरी सहेली लोग के उन लोग के साथ में हम लोग जाते हैं। कम से कम हम लोग 20-25 जन ऐसे जाते हैं प्रत्येक साल। पर उस साल ऐसा हुआ कि मैं और मेरी सास और मेरे हस्बैंड ने तीनों जन हम लोग तारकेश्वर गए थे। तो गए तो बाबा को यहाँ से शिवलापुरी से जल उठाए और शिवला गंगा नहा करके वहीं से जल उठाए और उठा करके जो है सो लोकनाथ उतरे और लोकनाथ से जो है सो पैदल चल के बाबा के दरबार गए। तो बाबा के दरबार में जाके बाबा को जल चढ़ाए, जल उल चढ़ा करके और फिर मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरी सास थी, हम तीनों जन ही गए थे। तो वहाँ से नहा धो करके फिर हम लोग जल चढ़ा के फिर वहाँ पे एक दूध पोखर है। मान्यता ये है कि उस दूध पोखर में जो बाबा को जो भी जल हम लोग चढ़ाते हैं, जितना कांवड़ बाबा को चढ़ता है, वो टोटल जल जो है उसी दूध पोखर में जाता है। तो ये ऐसा कहा गया है कि उस दूध पोखर में नहाने से कि जिसे जैसे कि किसी को खाज खुजली का मतलब रोग, चमर रोग की शिकायत है, अगर किसी को अगर वो वहाँ पे नहा ले तो उनका चमर रोग जो है सो गायब हो जाता है। किसी को बहुत तकलीफ़ है, दर्द है, तो वो कष्ट भी वहाँ से निवारण हो जाती है, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग जाते हैं, तो मैं तो नहाती हूँ और बहुत सारी वो गुरु बहन लोग नहीं भी नहाती है, पर मैं नहाती हूँ वहाँ पे। तो नहा वहाँ के फिर मेरे पति बोले कि चलो अब हम लोग खा लेते हैं, बाबा का पूजा पाठ भी हो गया, अब नहा भी लिए हम लोग, तो चलिए थोड़ा खा पी लेते हैं। तो हम लोग आए यहाँ खाने के लिए। तो खाने के लिए आए तो जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं वहीं पर एक तो मतलब भंडार है जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ का सामग्री लेते हैं। तो वहाँ पे उनसे हमारे हस्बैंड जो है बात कर रहे हैं, तो बोले कि भैया प्रसाद नहीं लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ भैया लेंगे, थोड़ा सा हम लोग खाना पहले खा ले फिर लेते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं, वो मतलब दुकानदार बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड को कि भैया ऐसा करिए कि आप भाभी को लेके मंदिर जाइए। तो मेरे हस्बैंड पूछा क्यों, हम लोग तो मंदिर से हो चुकर अभी आए हैं, पूजा जल चढ़ा लिए हैं। तो बोला आप जाइए ना, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। और सही में दोस्तों ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, बहुत किस्मत से ये जो मिली है हमें, ये बहुत ही किस्मत से मिली है। फिर मैं और मेरी सास मेरे हस्बैंड गए तो बोले कि जाइए आप वहाँ पर देखिए बाबा का श्रृंगार हो रहा है, ये शायद ही किसी को देखने को मिलता है, वो भी सावन में। तो हम लोग जल्दी गए तो देखे कि बाबा को ऐसे देखिएगा वहाँ पर कांवड़ चढ़ता है। तो मतलब बाबा मान के चलिए कि 2-3 हाथ दूर में है, तो यहीं पे एक ठो गमला जैसे चोंगा लगा देता है, उसी में आप जल ढालेंगे और वही जल जो है यहाँ से होते हुए बाबा का मस्तक पे जाके गिरता है। मतलब डायरेक्ट नहीं जल चढ़ा सकते आप सावन में, ऐसे बिना सावन बाद आप जाइए तो आप बाबा को डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट मतलब जल चढ़ा सकते हो। पर सावन में बाबा को जो है एक ढक्कन से ढक देता है और फिर जल इतना दूर से देता है कि वो किरान की तरह जा कर के बाबा के मस्तक पर में जल गिरता है। तो गए तो देखे कि भोले बाबा को अब कभी देखे नहीं थे, महादेव को ढक के रखता है। प्रत्येक सावन में जाती हूँ तो ढक के ही रखता है। फिर चैत्र महीना में जाती हूँ तो इतना भीड़ रहता है, तभी मैं बाबा को मैं जल नहीं चढ़ा पाती हूँ। तो दूर में ही मतलब हम लोग जो है तो आँखों देख रही हूँ महादेव को अच्छा से श्रृंगार कर रहे हैं, खूब बढ़िया से सजा गुजा रहे हैं महादेव को। तो मतलब ये दृश्य मुझे पहली बार देखने को मिला। तो हम लोग देख रहे थे तो तभी पीछे से इतना ज़ोर से आवाज़ आया, तो हम लोग डर गए। मेरे हस्बैंड भी डर गए, हम लोग भी डर गए, बहुत सारे लोग डर गए। मतलब इतना ज़ोर से एक सांड आई है, इतना ज़ोर से आवाज़ लगाई 3 बार।
माँ करके आवाज़ लगाई। अब हम लोग इतना डर गए कि क्या बोले। 3 बार आवाज़ लगाए, आवाज़ लगा करके बस तुरंत वहाँ से एक गली जैसा है, गली में जा कर के 3 बार आवाज़ लगाया और लगाने के बाद तुरंत लौट गया। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, सब बोला हटो 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 हटो। तो वहाँ से हट गए और हम लोग भी हट गए, वहाँ से लोग सब भी हट गया। हटने के बाद जो है सो सांड चला गया। अब उसको देखिए, अब थोड़ा दूर जाने के बाद उसको आप देखिएगा नहीं कि वो कहाँ गया नहीं गया। तो हम लोग फिर बाबा का दर्शन करके गए मंदिर। तो मंदिर गए तो वो भैया जो है सो मेरे हस्बैंड के कहते हैं कि भैया देखे बाबा का श्रृंगार हो रहा था। तो मेरे पति बोले कि हाँ हम देखे बाबा का श्रृंगार। तो बाबा को ही नहीं देखे, इतना देर आते थे, जल चढ़ाते थे और बाबा से मुलाकात ही नहीं होती थी। बस भाव है कि महादेव है तो जल चढ़ा देते थे। आज मतलब उनको हम देखे कि मतलब बाबा बिना ढक्कन लगाए हुए हैं। उनको सजाया गया था, खूब सुंदर से सजा करके ऊपर में कमल फूल से चारों तरफ से अच्छी तरह से। तो मतलब वो बोल रहे थे कि देखिए ऐसा मतलब बहुत ही कम होता है कि अगर किसी को मतलब बाबा का श्रृंगार देखने के लिए लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है। तो रात को होता है श्रृंगार, एक बार दिन में होता है। तो आपका ऐसा किस्मत रही जो मतलब, तो वो मेरे ऐसा देखिए मेरा किस्मत है कि मतलब बाबा का श्रृंगार मतलब देखने को मिला आज उनके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं बाबा मुझ पर कृपा करी जो मैं उनको देखी। और वो पुजारी जी बोल रहे थे कि भैया देखिए आपकी जो पत्नी है, देखिए लोग कहते हैं ना कि अपना बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए, अपना मुँह से अच्छा नहीं लगता। जो होती अनुभूति है बोल करके हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन हम अपना तो कभी नहीं बोलते हैं। तो मतलब वो कहते हैं पंडित जी जो प्रसाद उरसाद वितरण करता है, वो कह रहे हैं कि भैया जो आपकी जो वाइफ है ना मतलब बहुत ही मतलब भाग्यशाली और क्या बोले। तो कभी भी इनको लेके जो है सो आप जो है सो केदारनाथ जाइएगा, भाभी को केदारनाथ का दर्शन कराइएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि केदारनाथ जाने का मतलब मेरा मन नहीं है, मेरा यही कहना है कि जहाँ पे मैं हूँ, जो मंदिर है, जो भगवान है, सब में केदारनाथ बाबा है, सब में ही बाबा है। तो मन के ऊपर में आप जहाँ पे जो नज़र डालिएगा वहीं पे आपको वही भगवान मिलेगा। जिस भगवान को आप जिस नज़र से देखिएगा आपको दिखेगा। तो बस भाव है तारकेश्वर जाती हूँ और वही भाव है कि गुरुदेव जो हमारे घर में बैठे हैं तो वही है। तो बहुत किस्मत से उस बार जो हम लोगों को ये मौका मिला था। आप लोगों को भी अगर कभी इस प्रकार का अगर दया मिले तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। ये मेरे को दया मिली थी जो कि मैं आप लोगों को शेयर की हूँ। तो इस तरह का दया महादेव जो है सो हमेशा देते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। बस मांगने भर की देरी है। मन से अगर मांगे तो भगवान भी मिल जाता है, मन से अगर ढूंढे तो भगवान भी मिल जाता है। तो मन की बात है, मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लोगों के प्रति सद्भावनाएं रखना चाहिए। बस इसी प्रकार से जो है संसार चलती है। दुख सुख तो दुनिया में आनी जानी है, इससे कौन डरता है। तो चलिए गुरु शो में सबको फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।